गुरुदेव, 2023 से आपका सत्संग और एकांतिक वार्तालाप यूट्यूब से माध्यम से सुन रहा हूँ और आपके वचनों के बल से नाम जप भी करने की कोशिश कर रहा हूँ। गुरुदेव, श्री जी की कृपा से गुरुदेव भगवान 3 दिन व्रत निर्जला और मौन रहकर करता हूँ। उस दिन नाम जप निरंतर चलता रहता है और श्री जी में मन भी लगता है। बाकी दिन वैसा नाम जप नहीं चलता। महाराज जी, क्या भूख की व्याकुलता के कारण ज्यादा नाम जप में मन लगता है? अगर ऐसा है तो संसार में रहकर ये मार्ग अपनाना सही है क्या महाराज? देखो, बात सुमिरन की है। अगर हम एक रोटी सुबह एक रोटी शाम पाए तो उपवास ही है। निर्जला रहकर कै दिन भजन कर लोगे? जल पीना और जल न पीना कोई खास बात नहीं है। खास बात है आपका चित्त कहाँ है। कितने ऐसे जीवन जो केवल जल पीकर रहते हैं हमारी सृष्टि में, क्या उनको भगवत प्राप्ति हो जाती है? ये ऑपरेशन है 3 दिन जल ना पी करके उपवास करने का, करो, लेकिन उसका कहीं भी देखा नहीं खींचनी चाहिए। कितने ऐसे जीव जो मिट्टी खाकर जीते हैं, कितने ऐसे जीव जो फल पाकर जीते हैं, कितने ऐसे जीव सृष्टि में जो वायु पीकर रहते हैं, कितने ऐसे जीव जो नपुंसक हैं, कभी भोग ही नहीं करते हैं। क्या इनको भगवत प्राप्ति हो जाती है? जिसका चित्त भगवदाकार है उसको भगवत प्राप्ति हो जाती है। अब हमको देखना है मिताहार, सात्विक, भगवत प्रसाद, ये व्रत से भी बढ़कर है। मिताहार माने थोड़ा, अगर हम 4 रोटी खाते हैं तो 2 रोटी खाएं, और धर्म की कमाई, पवित्र भोजन और भगवान को अर्पित करके, और रोज भजन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। खास बात भजन है। अपने भी ये सब, पर बाद में जब समझ में आया तो चित्त वृत्ति का भगवान के चरणों में अर्पित करना। गोपी जनों का सबसे बड़ा पद है हमारे भक्ति राज्य में। अगर भक्ति राज्य में कहीं भी किसी का पद दिया जाता है तो यथा ब्रज गोपिका नाम, जैसे ब्रज की गोपिकाएं, ऐसा प्रेम कहीं नहीं देखा गया। बड़े बड़े महाभागवतों ने इन्हीं का अनुसरण किया है। जैसे महाप्रभु चैतन्य देव तो गोपी प्रेम की भावना में डूबे हुए, हा कृष्ण हा प्रीतम, तो यथा ब्रज गोपिका नाम। अब गोपिकाओं की दिनचर्या देखिए। सुबह उठती हैं, गौएं धोना है, घर लीपना है, भोजन बनाना है, पति पुत्र आदि को पवाना, पूरा एक गृहस्थी की नारी जैसे करते हैं, भागवत में लिखा हुआ है। वही है दिनचर्या। अंतर क्या है? उनको परमहंसों ने भी पूजा क्यों? क्योंकि एक एक चित्त वृत्ति श्री कृष्ण के लिए है। क्रियाएं बाहरी संसारी हैं, श्रृंगार संसारी है, लेकिन अंदर का अनुराग श्री कृष्ण से। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, एक एक वृत्ति, जैसे समुद्र में तरंगे उठती हैं, ऐसे चित्त में वृत्तियां उठती रहती हैं। हमारी हर वृत्ति संसारिक उठती है, और अगर हर वृत्ति भागवतिक होने लगे, बस यही साधना का लक्षण है। चित्त वृत्ति भागवती को होने लगे। दुर्वासा जी दूब का रस केवल पीते हैं। अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट है, नवीन नवीन रानियां, हर भोग, हर सामग्री। दुर्वासा जी तप में अहम है। अम्बरीश जी कृष्ण सावय मना कृष्ण पदारविंदयो, भगवान के चरण। जब भगवान की सभा में देवर्षि नारद जी ने गान किया कि मृत्यु लोक में इस समय सर्वश्रेष्ठ महान भक्त श्री अम्बरीश जी महाराज, तो दुर्वासा जी को जलन हुई कि वो चक्रवर्ती सम्राट, अच्छी पोशाक पहनता है, सिंहासन पर बैठता है, रानी है, प्रजा है, सुख वैभव है, हमारा नाम क्यों नहीं लिया गया? दूब का रस पीता हूँ, वलकल की लंगोटी लगाता हूँ, महान तप से संलग्न हूँ, देखता हूँ कैसा अम्बरीश है। अब उनको अपराध ढूंढने में तो कोई मिला नहीं। द्वादशी पारायण का समय जा रहा था, तो ब्राह्मणों से पूछा, विद्वानों से, ब्रह्म ऋषियों से, तो उन्होंने बताया भगवान का चरणामृत जलपान कर लेना, पारायण भी माना जाएगा और अतिथि सत्कार में कोई विघ्न भी नहीं होगा, क्योंकि आपने अतिथि दुर्वासा जी को किया है। वो पान ही किए, बस आ गए। दुर्वासा जी को तो दोष देखना था। उनका बहुत बड़ा तू भगत बनता है, अभी मैं तुझे दंड देता हूँ। और भारी क्रोध करके उन्होंने कृत्या प्रकट कर दी मारने के लिए। अम्बरीश जी ऐसे ही खड़े रहे। दैन्यता की मूर्ति भगवान के सुदर्शन चक्र ने प्रकट होकर कृत्या को नष्ट किया और त्रिभुवन में दौड़ाया दुर्वासा जी को। दौड़ाया नहीं तो भस्म तो 1 मिनट में कर देते। दौड़ाया, केवल भक्त है ना भगवान के, दौड़ाया
अब वो भगवान ब्रह्मा जी ने कहा हरि का सुदर्शन चखन, शिव जी ने कहा ये तो भगवान का नित्य पार्षद सुदर्शन, इससे वो भगवान की शरण में जाओ। दुर्वासा जी भगवान ने कहा अहम भक्त पराधीन हूं असुतंत्र ईदिश, मैं इस समय असुतंत्र, सुदर्शन मेरे कहने से नहीं रुकेगा। अम्बरीश के पांव पड़ो जाके। जब अम्बरीश जी के चरणों, तो अम्बरीश जी ने जल लिया और कहा मन वचन कर्म से आज तक मैंने जितना भजन साधन पुण्य किया सब दुर्वासा जी को प्राप्त हो जाए, और हे सुदर्शन इसके प्रभाव से आप। दुर्वासा जी के आंसू भर गए कि जिसको मैं मारने आया, जिसको मैं दुख देने आया, अपमानित करने आया, उसने पूरे जीवन का भजन मुझे दे दिया। बोले आज मैंने देखा हरि के दासों का कितना बड़ा महत्व है। तो निराभिमान भजन और तपस्या अंतर है, निराभिमान भजन और तपस्या में अंतर है। हम व्रत रहे लेकिन व्रत का अभिमान न हो, और हमारा भजन निरंतर नित्य चले तो हमारा व्रत सही हुआ। एक दिन कस के भजन हो गया और 2 दिन प्रपंच रहा तो ठीक नहीं। हमें ऐसा अभ्यास करना चाहिए कि अन्य दिनों में भी भोजन को पवित्र ढंग के द्वारा कमाया हुआ हो और भगवान को भोग लगाया हुआ हो, और हमारा मन बार बार भगवान के चरणों का चिंतन करे। खास बात चिंतन है। पूरी गीता जी आप उठाकर देखिए। राधे भगवान राधे ने दोस्तों, कहीं बहुत अन्य सारे लोग साधनों को व्रत छुआ भी रखते हैं नहीं। तो ये सोचते हैं कि मेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, या मेरी जितनी भी मनोकामनाएं वो भगवान पूरी करेंगे, क्योंकि मैंने व्रत रखा है, भूखा रहा हूँ। महाराज जी ने कहा है भूखे मत रहो, व्रत मत रखो, लेकिन अगर दिल में सच्ची श्रद्धा है तो खाना खा के भी भगवान को मना सकते हो, चाहे एकादशी का व्रत हो या किसी और का व्रत हो। अगर खाना खा के भी व्रत रहना चाहो तो अंदर से रह सकते हो। इसलिए ऐसा नहीं है कि खाना खा लिया नहीं खाया, यही सोचने में निकाल दोगे तो व्रत का फ़ायदा क्या।